बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा गणेश दास स्वरूपदास जी, माता भगवानी बाई, पिता हरिश्चंद्र जी, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, निराकार में साकार में विद्या देवी, जननी माँ, मम्मी भगवान, श्याम दादा, निम्मी दीदी, मीरा बुआ, सभी गुरुओं, ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं, संतों, ऋषियों, मुनियों की जय। कृष्ण भगवान की जय। रोहिड़ा परिवार, उदासी परिवार वालों की जय। मेरी मुझको नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम। पेज नंबर 483। जौ में रूप किए बहु तेरे, अब फूनी रूप न होई। अब पहले वचन में आया है बोलते हैं ना कि भगवान की रूप अनेक है, एक रूप और अनेक, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। ये वही दिया हुआ है कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे अनेक रूप है और ईश्वर के ही सानंद्य में उनकी संतान ही है, माता पिता जरिया है। तांगा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई। अभी हम सिर्फ राम का नाम का सिमरन करें ना, उसमें ही बेड़ा पार है। अब मोही नाचनो ना आवे। जब प्रभु मिल जाता है ना तो सेटिस्फेक्शन मिल जाती, संतुष्टि। तो क्या लिखा है कि हमको कोई चीज़ की चाहत होती है, सपोज़ गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, कोई भी चीज़ आ जाएगी तो वापस बोलेंगे क्या बंगला चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। गाड़ी आ जाती तो फिर दूसरी संतुष्टि रहती है। तो जब सब मिलकर एक भगवान की संतुष्टि मिल जाती है तो इंटरनल हैप्पीनेस अंदर से फाउंटेन बहते हैं। मेरा मन मंदिरिया न बजावे। अब क्या लिखा है? मेरा मन मंदिरिया न बजावे। अब यहाँ पर देखो, मन को क्या बताया है? मंदिरिया। मंदिरिया में दो अर्थ हैं, दोनों अर्थ बताता हूँ, जो भी समझे। अपन मंदिर में जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई भगवान ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और जब सब कुछ मिल जाएगा तो भगवान के दर्शन करें और यही प्रार्थना करें कि आपने जो भी हमें कुछ दिया है, मैं उसके लायक भी नहीं था, मुझे इतना सब कुछ दिया है। मंच वांस मोर जब भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो अरदास कराते हैं, ये लाओ, वो दो, वो दो। जैसे भगवान जानता ही नहीं है क्या? हम भगवान को बताते हैं तेरे लड्डू चढ़ाऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, वेस चढ़ाऊँगा। ठीक है, माना मैंने, अपन को प्रेयर करनी चाहिए, पर कभी कभी तो बिना इच्छा के भी जाए ना कि भगवान आपसे ही मिलने आया हूँ मैं आज, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मंदिरिया न बजावे। जैसे ना एक बंदर बंदरी का गेम मदारी खिलाता है ना, कैसे ढोलकी बजाता है और वो नाचती है। काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी। अब क्या लिखा है? काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागरी फूटी। अब तृष्णा गागरी क्या है? ये मन का ही अहंकार है, जो हम सारा दिन मंच वांस मोर, ये चाहिए, वो चाहिए, तृष्णा करते रहते हैं। तो क्या लिखा है? गागर फूटी, काम क्रोध। जब काम क्रोध अहंकार मर जाता है ना तो क्या बोलते हैं? तृष्णा की गागर भी फूटी। क्योंकि अपन देख के जेलसी करते, कभी ये कहा है कि सामने वाले को मुझसे अच्छा मिला है तो कोई बात नहीं, उसके भाग्य में होगा, बहुत खुशी की बात है, और खूब प्रोग्रेस करे। काम चोलना भैया है, पुराना गैया बरम सब छूटी। अब जिंदगी के काम सारे चलते रहेंगे। हाँ, पुराना गैया बरम सब छूटी। कोई भी पुरानी चीज़ होती है, मटकी हो, उसको क्या करते हैं? फेंक देते। नहीं आती है तो भाई पुरानी फेंक दो, कहते हैं ना। तो पुरानी बातों को हम छोड़ के नई बातों को खुशी से ले। सरब भूत एको कर जानिया, चूके बाद विवादा, कह कबीर में पूरा पाइया, भय राम प्रसादा। तीजा छठा 28 आशा। रोजा दरे मनावे अलऊ, स्वादती जिय संगारे। अब देखो, हाँ, यहाँ पर लिखा है रोजा दरे मनावे अलऊ। अब ये अल्लाह को मनाते रोजा करके, तो अल्लाह या ईश्वर ये थोड़ी कहता है तुम भूखे रहकर ही मुझे मनाओ। तुम खाओ पियो मस्त रहो, जिय संघारे। मतलब ज़िंदगी में सबसे प्यार करके चलो, मिलकर चलो।
आपा देख अवरी नहीं देखे काहे कहूँ जख मारे। अब देखो, आपा देख अवर नहीं देखे काहे, हम अपने आप में इतने अहम की भावना में आ जाते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई है नहीं। फिर तुलनात्मक करते हैं किसी से भी। क्या करते हो, जॉब करते हो, कितना कमाते हो, बोलेगा ना दाल रोटी कमाते हैं। नहीं नहीं, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, कितना कमाते हो, कितनी पगार है। वो तुलना करते हैं कि भाई मेरे से ज़्यादा है या कम है तो उतनी इज्जत करूँ मैं। आपा देख अवर नहीं देखे, स्वयं को नहीं देखते हैं कि मैं कैसा हूँ। काहे कहूँ जख मारे। अब देखो कितनी बड़ी बात आ गई है, जख मारे। ये इतने टाइम पहले सदियों में भी ऐसा ही होता था ना। तो ये लिखा है ना कि आपा देख अवर नहीं देखे काहे कहूँ जख मारे। क्यों जख मारते हो, कितनी बड़ी बात लिखी है। एक ओंकार काजी साहब एक तो ही मही तेरा सोच विचारी न देखे। अब काजी साहब को क्या है, क्या चाहिए, आनंद, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम, और सोच विचार देखो तो कुछ भी नहीं है। जब गुरु रह सकता है, काजी रह सकता है, तो हम क्यों नहीं रह सकते। खबर न करई दीन के बौरे ताते जन्म अलखे। एक ओंकार राव साच कते बखाने अलव नारी पुरख नहीं कोई। साच कते बखाने अलव नारी पुरख नहीं कोई। अब क्या लिखा है, ये बहुत बड़ी बात लिखी है। देखो, साच कतेब, ये सच है कि अल्लाह नारी पुरख नहीं कोई। मतलब स्त्री और पुरुष हमको दिखते हैं, इंसान हैं, व्यक्ति विशेष है, बिल्कुल सही है, पर दोनों में आत्मा व्याप्त है। आत्मा में न स्त्री न पुरुष, सब समान होते हैं। खबरी न करई दीन के बौरे ताते जन्म अलेखे। साचू कते बखाने अलव नारी पुरख नहीं कोई। पड़े गुने नाही कुछ बौरे जऊँ दिल मई खबरी न होई। अभी कोई बात को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो कैसे खबर पहुंचाएंगे। तो गुरु के वचनों को भी लेंगे तो मन को मना के अपन मन को सुनाएंगे, सामने वाले को सुनाएंगे, धीरजता लाएंगे, विश्वास लाएंगे, प्रेम लाएंगे। अल्लाह गेबू सगल गट भीतरी हृदय लेऊ बेचारी। हिंदू हिंदू तुरक दूह मई एके कहे कबीर पुकारी। अब हिंदू तुरक दूह मई एके कहे कबीर पुकारी। कबीर जी क्या कह रहे हैं हिंदू के लिए कि दूह दूह मही एक कहे भिखारी। दो बातों का भी एक बात में ही मिलकर मिश्रण हो जाए। तीजा सातवां 29 आशा तिपदा एक तुका कियो सिंगार मिलन के ताई हरि न मिले जग जीवन गुसाई। अभी हम कितना सिंगार करते हैं सबके लिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। चाहे मंदिर जाते हैं भगवान के लिए सिंगार करके, वहाँ अगर डांस करेंगे ना तो बोलेंगे तो पागल है, देखो मंदिर के सामने डांस कर रहा है, गुरु के सामने डांस कर रहा है। हमारे तो निजी अनुभव है, हमें सुनकर हमें बहुत खुश हंसी आ रही थी कि चलो, हमने बॉम्बे में देखा था कृष्ण के मंदिर में एक लड़की थी, इतना अच्छा डांस कर रही थी, इतना अच्छा डांस करती कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। फिर जब हमारे गुरुजी आए दादा श्याम भगवान उदयपुर में, तो डांस किया तो कई को अच्छा लगा, कई ने बोला पागल है ये तो डांस कर रहा है, बेवकूफ़ है। तो हमने कहा हम तो महा बेवकूफ़ हैं। हरि मेरो पीर हूँ हरि की बहुरिया, राम बड़े में तनक लहुरिया राव। धन पीर के संग बसेरा, सेज पर सेज एक पे मिलन दोहेरा। वापस आ गया, देखो सेज एक पे मिलन दोहेरा। जैसे ना अपन किसी सेज पे बैठते हैं, मतलब पलंग पर बैठते हैं, तो डबल बेड होता तो क्या होता है, दो व्यक्ति एक ही पलंग पर बैठते हैं, मतलब 2 in 1, मिलन दोहरा। तो इसी प्रकार गुरु और शिष्य, भगवान और शिष्य, भगवान और गुरु। धन सुहागनी जो पी भावे। अब देखो धन सुहागनी, यहाँ पर कौन से धन की बात की, माया की नहीं की है, गुरु के वचनों की है कि जब दो धनी मिलकर एक हो जाते हैं, बहुत गहरी बात है, समझना।
आदान प्रदान करते हैं। जैसे दो गुरु हैं, दो संत हैं, अपना वखाण करते हैं। धनी सुहागनी जो पी भावे, ईश्वर और गुरु, ईश्वर और सत्संगी, गुरु और सत्संगी जब दो मिलकर वार्तालाप करते हैं और वचनों की बौछार करते हैं, होता है ना जैसे मेल फीमेल सिंगर होते हैं, फिल्मों में गाने गाते हैं, लड़के की आवाज़ में लड़की की आवाज़ में, तब जाके एक गाना बनता है, ठीक उसी प्रकार तो भगवान के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। कह कबीर फिर जन्म न आवे, मतलब मुक्ति में आ गए, गुरु की गोद में आ गए। कह कबीर फिर जन्म न आवे, हमेशा ईश्वर के साथ रहेंगे, जिसको बोलते हैं सदा बसत हम साथ। बोल गुरु नानक देव की जय।